स्टूडेंट, मैं पीएस कुमार लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है मशीन डिज़ाइन। ठीक है, तो अगर आप मशीन डिज़ाइन की बात करें तो मशीन डिज़ाइन क्या होता है, मशीन डिज़ाइन है क्या चीज़। तो जैसे आप देख रहे होंगे सोम आपने पढ़े होंगे लास्ट सेमेस्टर में या भी सोम पढ़े होंगे, तो उसमें क्या था कि वो जो सोम आप पढ़े हैं उसका जो भी एप्लीकेशन है वो क्या है आपका मशीन डिज़ाइन। जैसे कि अगर हम देखें मशीन डिज़ाइन वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या होता है, दो भागों में बांटा गया है। एक क्या है आपका थर्मल पार्ट, दूसरा क्या है आपका डिज़ाइन पार्ट। ठीक है, तो अगर हम बोले थर्मल में, थर्मल का एप्लीकेशन क्या होगा, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जैसे RAC, और क्या है IC इंजन। ठीक है, उसी तरह अगर इसमें देख रहे होंगे सोम, यानी कि बोले कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग क्या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, इसका एप्लीकेशन क्या है मशीन डिज़ाइन। ठीक है, तो मशीन डिज़ाइन, अब सोचिए मशीन डिज़ाइन, जैसे कि आपने मशीन देखे होंगे, मशीन क्या होता है, मशीन में बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं। जैसे क्या होता है, एक लिंक होगा, लिंक से मिलकर क्या बने काइनेमेटिक्स पेयर बने थे, और बहुत सारे पेयर्स को मिलकर हमने क्या बनाया था मैकेनिज्म, और उस नंबर्स ऑफ मैकेनिज्म को देखें तो उसमें क्या बना था एक मशीन बना था। और उस मशीन में क्या होता था, फोर्स होगा, एक फोर्स अप्लाई किए, फिर उसके डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सब एक्सेट्रा देखे जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह जैसे मशीन में कंपोनेंट होंगे उसको हम क्या करते हैं ऐसे डिज़ाइन किया जाएगा कि जिसका स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगा वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अगर सपोज कीजिए अगर किसी एक एलिमेंट पे अगर इस पॉइंट पे देखा जाए तो यहाँ पे अगर इसका स्ट्रेस क्या हो जाए कंसंट्रेट हो जाएगा, तो इसके फेलियर का चांस क्या है इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। तो इसको हम लोग अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है कि इस सिंगल पॉइंट स्ट्रेस को हम क्या करते हैं पूरे बॉडी पर क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो क्या होगा, इसके जो कंपोनेंट है उसका लाइफ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो उसी तरह हम क्या करते हैं मशीन डिज़ाइन को, मशीन का डिज़ाइन करते हैं एक एक कंपोनेंट का। ठीक है, तो और क्या होना चाहिए, ये क्या है एक चीज़, क्रिएशन ऑफ न्यू एंड बेटर मशीन एंड इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग वन। तो अब मशीन डिज़ाइन क्या है कि जो भी आपका कंपोनेंट है या तो उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं या तो एक न्यू डिज़ाइन आप खुद लेके आ सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि जो आप डिज़ाइन बनाएंगे वो क्या होता है आपका इकोनॉमिकल भी होना चाहिए, इकोनॉमिकल इन ओवर ऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि आप किसी भी सिस्टम का डिज़ाइन कर रहे हैं, एलिमेंट का डिज़ाइन कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, जैसे यही कंपोनेंट है, ठीक है, आप इसका एक क्या बना रहे हैं शाफ्ट डिज़ाइन कर रहे हैं। तो शाफ्ट डिज़ाइन करने के समय क्या होगा कि उसमें क्या होगा, एक यहाँ पे ड्राइवर होगा, एक ड्रिवन पॉइंट होगा। तो इस शाफ्ट का डिज़ाइन कर रहे हैं तो इसमें क्या होना चाहिए, मटेरियल उसका चेक करेंगे कि कौन सा मटेरियल यूज करना है। सपोज कीजिए मटेरियल हमने डक्टाइल यूज किया, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है टॉर्क लगेगा, टॉर्क होगा तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं इस पॉइंट पे पावर ट्रांसमिट होगा। तो जो आप टॉर्क लग रहा है जिसके कारण आपने अभी हमने बात किया क्या यूज कर रहे हैं डक्टाइल मटेरियल। तो डक्टाइल मटेरियल के कारण इसमें कौन सा फेलियर होगा, शियर फेलियर होगा। तो जो भी आपका यहाँ पे शियर स्ट्रेस इंड्यूस होगा वो क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए जो ये मटेरियल क्या कर रहा है परमिट कर रहा है। यानी कि जो इंड्यूस स्ट्रेस है वो लेस होना चाहिए परमिसिबल स्ट्रेस का। और परमिसिबल स्ट्रेस को और कैसे डिफाइन किया जा सकता है, जो भी अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगा उसको हम क्या करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करेंगे, तो क्या और क्या होगा इसका परमिसिबल स्ट्रेस आ जाएगा। ठीक है, परमिसिबल स्ट्रेस आ जाएगा, और वो जो आप इंड्यूस हो रहा था इस कंपोनेंट में वो हमेशा कम होना चाहिए, किससे, जो आपका परमिसिबल स्ट्रेस है, जो आपका ये सिस्टम परमिट कर रहा है, और ये क्या है जो उस सिस्टम में इंड्यूस हो रहा है, तो वो हमेशा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, तो उसी तरह हम डिज़ाइन करते हैं। और क्या इसमें देखा जाए तो थर्ड पॉइंट देखें, द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन इज क्या होना चाहिए, लॉन्ग होता है, और क्या है ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। जैसे कि आपने कोई अगर सिस्टम का डिज़ाइन कर रहे हैं तो क्या प्रोसेस हो सकते हैं, तो बहुत सारे क्या होते हैं
हमारे डिज़ाइन प्रोसीजर होता है। जैसे डिज़ाइन प्रोसीजर का अगर हम डिस्कस करें तो पहले अगर कंपोनेंट है, जैसे हमने केवल शाफ्ट लेके चल रहे हैं तो शाफ्ट की हमें पहले तो ज़रूरत क्या पड़ी, ठीक है। अब ज़रूरत के हिसाब से आप कितने डिस्टेंस पे उसको यूज कर रहे हैं, तो पहला हमें पता चल गया कि ज़रूरत है हमें एक शाफ्ट डिज़ाइन करना है। अब शाफ्ट डिज़ाइन करना है तो उसमें आप कितना पावर को ट्रांसमिट करना है, कितने आरपीएम पे करना है, ये भी चेक करना है आपको। तो हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पावर ट्रांसमिट कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि अब ये शाफ्ट किस मटेरियल का बना है, ये भी आप सोच सकते हैं कि डक्टाइल होगा या फिर ब्रिटल मटेरियल होगा। नेक्स्ट क्या होगा कि अब उसमें स्ट्रेस कहाँ जनरेट हो रहा है, अब हम स्ट्रेस चेक करेंगे कि कैसा स्ट्रेस होगा। फिर क्या होगा, अब स्ट्रेस किससे चेक होगा, जितने भी आपने सोम के इक्वेशन पढ़े होंगे, जितने भी आपने सोम इक्वेशन पढ़े हैं, स्ट्रेस, स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, जितने भी पढ़े हैं वो सब क्या हो गए यहाँ पे यूज करेंगे और उससे हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी डिजाइनिंग करते हैं और पूरा एक चार्ट प्रिपेयर्ड करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर होगा किसका, मशीन डिजाइन का। और इसमें आगे हम देखें तो इंजीनियरिंग डिजाइन होता क्या है, ये क्या है, एक इटरेटिव प्रोसेस है, इटरेटिव प्रोसेस टू मेक योर प्रोडक्ट परफेक्ट। तो इटरेटिव प्रोसेस होता क्या है, इटरेटिव का मतलब होता है कि स्टेप बाय स्टेप हम क्या करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इटरेशन। इटरेशन का मतलब है कि एक बार हमने डिज़ाइन बनाया, अब उसमें कुछ देखते हैं कुछ कमी है, फिर से एक बार और स्टेप लिए, फिर से थोड़ा सा और प्रोडक्ट इम्प्रूव हो गया, फिर नेक्स्ट। तो ये पूरा क्या है कि एक इटरेटिव प्रोसेस होता है। जैसे कि इसमें कुछ हम देख लें क्या क्या चीज़ है। हमारे पास पहले क्या था, रिसोर्सेस हैं, रिसोर्सेस में क्या क्या हो सकते हैं, हमारे पास मैन थे, मशीन था, मटेरियल था और मनी था, ये हमारे पास रिसोर्सेस थे। हमने उसमें क्या किया, एक कन्वर्जन प्रोसेस ले आया। कन्वर्जन प्रोसेस क्या होगा, ये जो आपके रिसोर्सेस हैं उसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा किसमें, फाइनल प्रोडक्ट में। तो कन्वर्जन प्रोसेस ही क्या है, मशीन डिज़ाइन है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा इंजीनियरिंग डिज़ाइन होता क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग अभी देखेंगे कि आपके सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है और उसके क्या क्या वेटेज हैं। जैसा कि आपने पिछले स्लाइड में अभी देखा कि हम लोग मशीन डिज़ाइन का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिए थे। अब हम आपको सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं कि सिलेबस क्या है मशीन डिज़ाइन का, ठीक है। तो यूनिट 1 में देखा जाए तो क्या है, इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन। इंट्रोडक्शन है पूरा डिज़ाइन का, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, डिज़ाइन प्रोसीजर। तो हमने अभी पिछले स्लाइड में डिस्कस किया कि एक एक प्रोसीजर कैसे हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले ज़रूरत क्या थी, फिर हमने उसका शेप साइज कैसा होना चाहिए, मटेरियल सेलेक्ट किया, स्ट्रेस का एनालिसिस किया, उसके बाद हमने डिज़ाइन किया, ठीक है। फिर उसके बाद चार्ट प्रिपेयर किए थे। तो उसी तरह से क्या होता है, एक डिज़ाइन का प्रोसीजर होगा जो कि 7 से 8 प्रोसीजर में आपको देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है फंडामेंटल्स। तो फंडामेंटल्स क्या है कि जो आपने सोम अभी पढ़ के आए हैं वही पूरा इसमें क्या है देखा जाएगा। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, लोड है, स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, कौन सा आप मटेरियल सेलेक्ट कर रहे हो और कैसा लोडिंग है, फटीक लोडिंग है, फिर क्रीप है, स्ट्रेन है, ठीक है। एसन कर्व देखा जाएगा, लोड वर्सेस नंबर ऑफ साइकिल का, ठीक है। इंड्योरेंस लिमिट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, इंड्योरेंस लिमिट। उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रेस कंसंट्रेशन, क्योंकि डिज़ाइन अगर बात करें डिज़ाइन की तो डिज़ाइन का सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन, क्योंकि इसी पॉइंट पे आपको डिज़ाइन करना है, ठीक है। क्योंकि अगर जहाँ पे एक पॉइंट पे अगर स्ट्रेस कंसंट्रेट हो गया तो वहीं से वो मटेरियल फेल होगा, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है पूरे सिस्टम पे, ताकि पूरा जो भी कंपोनेंट आप बना रहे हो उसका लाइफ क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर उसके बाद आएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जिसको हमने शॉर्ट में लिखा है FOS, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अभी जो भी इंडस्ट्री फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जैसे कि हम लोग 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, जितना नंबर ऑफ फैक्टर सेफ्टी लेंगे आपका कंपोनेंट उसी तरह से सेफ होते रहेगा। लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं ले लेंगे कि फिर सिस्टम करप्ट हो जाए पूरा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट है आपका हाइपोथेटिकल थ्योरी, जैसे बोला जा सकता है थ्योरी ऑफ फेलियर, ठीक है। तो ये पूरा हम किस में देखेंगे,
यूनिट 1 में, जो कि हाई वेटेज है पूरे सिलेबस का। जैसे देख सकते हो आपने कितने वेटेज है इसके, 12 मार्क का वेटेज है, ठीक है। तो आपको इसको पूरा पढ़ना है, यानी कि ये पूरा का पूरा आपका सोम ही है। जैसे कि हम लोग अगर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे तो उसमें हम पहले ही 2-3 लेक्चर जो भी आप सोम पढ़ के आए हो उसको हम पूरा एक समरी के हिसाब से देखेंगे कि हम 2 या 3 लेक्चर में पूरा उसका देख लेंगे कि क्या क्या आपने ड्राइव किया था, कैसे कैसे प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेन, मोर सर्कल, ठीक है, थ्योरी ऑफ फेलियर, जितना भी अब पढ़े हैं वो सब एक बार हम लोग 2 या 3 क्लासेस में उसको डिस्कस कर लेंगे पूरा सोम को, ठीक है। तो हमारा स्टार्टिंग ही होगा, इसके बाद वाला सोम का लेक्चर स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग का 2 लेक्चर, ठीक है। तो ये हो गया यूनिट नंबर 1, ठीक है। अब यूनिट नंबर 2 का बात करें तो यूनिट नंबर 2 क्या है, डिजाइन ऑफ सिंपल मशीन पार्ट। तो जैसे डिजाइन ऑफ सिंपल मशीन पार्ट क्या हो गया, जैसे स्क्रू हो जाएगा, ये भी इस पार्ट में होगा, स्क्रू होगा, नट बोल्ट हो जाएगा, ये सब क्या है, सिंपल डिजाइन है। जैसे यहाँ पे और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख दिया हूँ मैं, क्या है, क्वार्टर जॉइंट है, नकल जॉइंट है, लीवर्स है, क्लैंप है। तो क्वार्टर जॉइंट क्या होता है, जैसे कि आपका एक क्या होगा, सॉकेट होगा, ठीक है, एक स्पाइगट होगा, इसके बीच में क्या लगा रहेगा, क्वार्टर लगा रहेगा। तो इनके बीच में दोनों फोर्स हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, टेंशन भी हो सकता है, कंप्रेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों पे यहाँ पे जो आपका लगा हुआ है क्वार्टर, उस पे क्या क्या इफेक्ट होगा, तो इसका क्या हो सकता है, देखिए यहाँ से ऐसे क्लैंप है, अगर हम बात करें ऐसे कुछ है, ठीक है, यहाँ से क्वार्टर लगा हुआ है, ये ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इसका फेलियर होगा तो कैसे होगा, यहाँ का कुछ मटेरियल इधर आ जाएगा, ये ऊपर का मटेरियल इधर, तो कैसा फेलियर है, शियर फेलियर है, ठीक है। तो इसका फेलियर हम लोग देखेंगे, ठीक है, और उसकी स्ट्रेंथ चेक करेंगे, मटेरियल चेक करेंगे, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हम लोग आते हैं, इसका देखिए वेटेज कितना है, 10 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है। तो ये भी क्या है, आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सिंपल डिजाइन का, ठीक है। अब आते हैं यूनिट नंबर 3 पे। यूनिट 3 क्या है, डिजाइन ऑफ शाफ्ट, की, कपलिंग एंड स्पर गियर, ठीक है। 3 है आपका, 4 है इसमें। तो पहले शाफ्ट देखना है, ठीक है, शाफ्ट की पूरा मटेरियल चेक करेंगे, फेलियर चेक करेंगे पूरा, की हो जाएगा, ठीक है, की एंड कपलिंग, ठीक है। उसके बाद है आपका स्पर गियर। तो इतना हम किस में देखने वाले हैं, यूनिट नंबर 3 में। इसका वेटेज क्या है आपका, 14 मार्क्स का वेटेज है, लगभग इससे भी 2 मार्क्स का ज़्यादा है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टॉपिक ज़्यादा है, शाफ्ट भी है, की है, कपलिंग है और स्पर गियर है ना। तो नंबर ऑफ टॉपिक ज़्यादा है, इसीलिए इसका वेटेज भी कुछ ज़्यादा रखा गया है आपके पास, ठीक है। अब आते हैं यूनिट नंबर 4 पे। तो यूनिट नंबर 4 में देखा जाए क्या है, यूनिट नंबर 4 को देखें तो क्या है, डिजाइन ऑफ पावर स्क्रू। डिजाइन ऑफ पावर स्क्रू, जैसे आप लोग देखे होंगे पावर स्क्रू क्या होता है, जैसे आपने देखे होंगे नट और बोल्ट देखे होंगे, उसी तरफ से क्या होता है, स्क्रू होता है, जिसपे क्या होते हैं, थ्रेड्स कटे होते हैं, ठीक है। तो उसी तरह जैसे कि आपने एक मतलब उसमें और क्या पढ़ना है, स्क्रू जैक है। तो स्क्रू जैक को देखे होंगे आपने, डेली लाइफ में भी स्क्रू जैक देखते हैं, किसी बोर्ड की सिस्टम को क्या करते हैं, लिफ्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्क्रू जैक। जैसे कि सर्कुलर मोशन आता है तो आपका कैसा होगा, ये लीनियर मोशन में कन्वर्ट होगा। तो कितना टॉर्क लगेगा, इस टॉर्क अगर हम डिजाइन करेंगे तो जो सिस्टम है उसको ये लोड को सस्टेन कर पाएगा कि नहीं, वो भी हम यहाँ पे चेक करेंगे। यूनिट नंबर 4, ये भी कितने मार्क्स का वेटेज है, इसका 10 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है। ये कितना है आपका, 10 मार्क्स का वेटेज है, लगभग आपके यूनिट 2 के बराबर है, जैसे इसमें भी देखे थे वो भी है, ठीक है। अब आते हैं यूनिट नंबर 5 पे, डिजाइन ऑफ स्प्रिंग। इसका आपको अलग से डिजाइन करना होता है, क्योंकि आप जितने भी सोम पढ़ के आएंगे उससे ये डिजाइन नहीं होगा, इसमें एक अलग थ्योरी लगेगी। जैसे आपने पढ़े होंगे आर मोरे थ्योरीज, ठीक है, तो यहाँ पे वो यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्प्रिंग, तो आप जानते ही हैं कैसा होता है, देखिए इस टाइप से स्प्रिंग, ठीक है, ये पॉइंट फिक्स होगा, यहाँ से अगर लोड लग गया तो ये क्या हो सकता है, कंप्रेस भी हो सकता है, अगर आप टेंशन लोड लगा सकते हैं, लगाएंगे तो क्या होगा, ये स्ट्रेच होगा या फिर कंप्रेस होगा, ठीक है। तो इन दोनों केस में क्या करता है, ये एनर्जी को स्टोर करेगा, जब आपको जरूरत हो गया उस टाइम क्या कर देगा, वो रिलीज कर देगा, ठीक है। अब इसका वेटेज देख लेते हैं, वेटेज कितना है आपका, 7 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक एक ही है, ठीक है, स्प्रिंग, ठीक है। तो वहाँ पे कितना है, 7 मार्क्स का वेटेज है। नेक्स्ट है आपका डिजाइन ऑफ फास्टनर, ठीक है। फास्टनर में भी क्या हो गए, छोटे छोटे आएंगे कंपोनेंट, जैसे आपने बोला स्क्रू हो गया, नट हो गया, बोल्ट हो गया, ये सब क्या है, फास्टनर्स है,
ठीक है, क्लैंप हो गया, ये सब किस में आएंगे, डिजाइन ऑफ फास्टनर में, ठीक है। ये भी कितने मार्क्स का है, 9 मार्क्स का वेटेज है इसका, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 कितने का वेटेज है आपका, 4 मार्क्स का, क्योंकि इसमें आपको पढ़ना है दो ही पढ़ना है। क्या है, एंटी फ्रिक्शन बेरिंग, इसमें 2 बेरिंग आएगा, कौन कौन सा, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग और दूसरा है आपका रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग और रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग में दोनों में डिफरेंस क्या है, जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग है वो हमेशा हाई पावर के लिए यूज होता है। जैसे कि हाई पावर कह सकते हैं कि आपने देखा होगा टरबाइन होगा, देखा होगा, और जनरेटर देखा होगा, जो कि कहाँ पे, पावर प्लांट में जो यूज होते हैं उसमें यूज करते हैं हम कौन सा बेरिंग, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग। अगर आपका लो लोड के लिए यूज करना है तो क्या यूज करोगे आप, रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग। तो रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग कैसा होता है, आपने देखे होंगे कि आपका एक होता है आउटर रेस, दूसरा क्या होता है आपका इनर रेस। इसमें क्या होता है, केज लगा होता है, इसमें पहले बॉल लगे होंगे, ठीक है, और बॉल को कौन सपोर्ट करेगा, केज ऐसे लगा होगा, ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, केज लगा होगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्या हो गया, इनर रेस, ये है आउटर रेस, ये क्या है, बॉल है, और ये क्या है आपका केज है, ठीक है। तो ये कौन सा बेरिंग है, रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग। उसी तरह से अगर देखा जाए स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग, तो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग क्या होता है, ये हो गया, इसके अंदर एक शाफ्ट लगा रहेगा और इसमें क्या रहेगा, फ्लूइड होगा। जैसे ही ये मूव करेगा तो ये क्या होने की कोशिश करेगा, ऊपर कोशिश करेगा, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, फ्लूइड आ जाएगा। ये हमेशा हाई स्पीड के लिए यूज होगा, जो कि आप पावर प्लांट में देखे होंगे या फिर देख सकते हैं जाके, कि जैसे ही आप हाई स्पीड होगा तो ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, ये लिफ्ट करेगा और इसके अंदर भी फ्लूइड आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज, एंटी फ्रिक्शन बेरिंग जिसमें क्या है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट और रोलिंग कॉन्टैक्ट। इसका वेटेज कितने का है, 4 मार्क्स का। हो सकता है कि आपका इसमें न्यूमेरिकल ना पूछे, केवल थ्योरी पोर्शन ही आए दोनों का, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए यूनिट 8 में ये क्या है आपका, अर्गोनॉमिक्स एंड एस्थेटिक कंसीडरेशन इन डिजाइन, या फिर इसको बोल सकते हो मैन एंड मशीन के बीच में क्या देखेंगे, रिलेशन, है ना, रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड मशीन, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनिट नंबर 8। ये भी ज़्यादा वेटेज नहीं है, इसका कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है। तो ये पूरे सिलेबस तो आपने देख लिया कि इतने इतने मार्क्स आएगा। लेकिन अगर हम बात करें 2 चीज़, जैसे आप बोलोगे थ्योरी पोर्शन कितना होगा, न्यूमेरिकल पोर्शन कितना होगा, तो इसमें देख लीजिए, इसमें आपका थ्योरी का तो कुछ सिस्टम होता ही नहीं है। अगर होगा तो मान के चलिए रेशियो क्या होगा इसका, तो अगर हम देख लेते हैं थ्योरी का, थ्योरी कितने मार्क्स का होगा और न्यूमेरिकल देखिए, तो अगर थ्योरी की बात करें तो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा कितना परसेंट का कवर करेगा, 30% के आसपास। और ये क्या हो सकता है, न्यूमेरिकल पोर्शन, ये 70% आपका आएगा। तो आप समझ ही सकते हो कि अगर डिजाइन कर रहे हैं तो मैक्सिमम क्या आने वाला है, न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं तो पूरे आपको जितना भी सिस्टम पढ़ोगे आप किस पे फोकस करेंगे, न्यूमेरिकल के फोकस करेंगे, ठीक है। तो हम अब नेक्स्ट में देखेंगे कि आपको क्या क्या आगे पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू। हमने देखा अभी लास्ट स्लाइड में क्या डिस्कस किए थे हम लोग। लास्ट स्लाइड में हम लोग सिलेबस के बारे में पूरे डिटेल में डिस्कशन किए थे, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे यूनिट थे, उसमें क्या क्या पढ़ना था वो सब हम लोग डिस्कस किए थे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि डिज़ाइन प्रोसीजर क्या होता है। तो हम पहले देख ही लेते हैं कि एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि पूरा हम स्टेप बाय स्टेप किसी भी कंपोनेंट का डिज़ाइन कैसे करते हैं। तो हम इसमें एक एग्जांपल लेंगे कि कौन से कंपोनेंट, जैसे आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो हम आप बोल सकते हैं कि जैसे एक शाफ्ट होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पावर ट्रांसमिशन के लिए, किसमें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो हम एक शाफ्ट का एग्जांपल लेंगे और उसकी पूरी डिजाइनिंग करेंगे इन सारे प्रोसेस के हिसाब से, ठीक है। तो प्रोसेस क्या था, हमने सिलेक्ट ऑब्जेक्टिव, तो हमारा अभी ऑब्जेक्टिव क्या बन गया कि हम क्या बनाने वाले हैं, एक शाफ्ट बनाने वाले हैं। तो हम किसका डिजाइन कर रहे हैं, यहाँ देखो क्या डिजाइन करने वाले हैं, शाफ्ट। हम यहाँ पे अब शाफ्ट की डिजाइनिंग करने वाले हैं। तो हमारा तो अभी ऑब्जेक्टिव हो गया क्लियर, कि ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया तो क्या है कि हमारा
फर्स्ट क्या है, शाफ्ट है। अब ऑब्जेक्टिव में एक टर्म और बोला जाता है रिकॉग्निशन ऑफ नीड। तो अब इस शाफ्ट की जरूरत क्यों पड़ी, जरूरत, अब शाफ्ट किस लिए यूज करते हैं, आप लोग को पता है शाफ्ट किस लिए यूज करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पावर ट्रांसमिशन में यूज किया जाता है शाफ्ट को, ठीक है। तो हमारी ज़रूरत थी क्या कि एक जगह से दूसरे जगह पावर ट्रांसमिट करना है, तो हमने एक शाफ्ट बनाना है, ठीक है। अब शाफ्ट बनाना है तो अब शाफ्ट में कितना पावर ट्रांसमिट करना है, कितने किलोवाट का पावर ट्रांसमिट करना है, ये भी हमारी ज़रूरत होगी। तो हम सपोज यहाँ पे एक कंसीडर कर लेते हैं कि हमें पावर ट्रांसमिट करना है कितने केजी का, 3 किलोवाट का पावर ट्रांसमिट करना है एट द आरपीएम ऑफ 1000, ठीक है। कितने आरपीएम पे, 1000 आरपीएम पे हमें पावर ट्रांसमिट करना है, जिसके लिए हम क्या डिजाइन कर रहे हैं, शाफ्ट को डिजाइन कर रहे हैं। तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया क्लियर कि हम शाफ्ट बनाने वाले हैं और 3 किलोवाट का पावर ट्रांसमिट करेंगे, कितने आरपीएम पे, 1000 आरपीएम पे। तो पहला तो ये हो गया हमारा क्लियर। अब दूसरा आते हैं टाइप्स ऑफ लोड पे। अगर आप शाफ्ट की डिजाइन कर रहे हो तो उस पर क्या क्या लोड आ सकता है, सोचिए क्या लोड होगा। अगर ये शाफ्ट है, सपोज कीजिए शाफ्ट है जिसका क्रॉस सेक्शन क्या थ्रू आउट सेम है हमारा, ठीक है, थ्रू आउट सेम है। तो अगर यहाँ पे एक पावर ट्रांसमिट होगा तो यहाँ क्या लगा होगा, एक ड्राइवर लगा होगा, यहाँ क्या होगा, ड्रिवन होगा। तो यहाँ से हमें यहाँ पावर ट्रांसमिट करना है, जिसके लिए हम शाफ्ट डिजाइन कर रहे हैं। तो अगर ये इसमें देखिए तो कैसा पावर लगेगा, यानी कि कैसा लग रहा है, टॉर्क लग रहा है, टॉर्क लग रहा है। तो यहाँ से पावर को अगर हम एक बार डिफाइन करें तो पावर क्या होता था, 2π/N/60, ये था पावर। तो यहाँ से आप टॉर्क फाइंड आउट कर लोगे तो टॉर्क कितना आएगा, कितना आएगा जी, देखिए ये क्या हो जाएगा, इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 60p अपॉन ये क्या वैल्यू हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, यानी कि 2πN। तो यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा, टॉर्क निकल जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव भी हमारा क्लियर होगा, यानी कि इसमें टॉर्जन आने वाला है, फिर टॉर्जन आएगा तो ट्विस्टिंग मोमेंट आएगा। तो अलग अलग टाइप के लोड्स भी हम लोग डिफाइन कर लिए। अब बात करें हम सिलेक्शन ऑफ शेप। तो अब देखिए शाफ्ट अगर बना रहे हैं तो ये शाफ्ट है, इसको आप क्या कर सकते हैं, या तो सॉलिड बना लो, ठीक है, या फिर इसको क्या कर लो, हॉलो कर लो। तो दो टाइप से हो सकता है, क्या कर लोगे, या तो आप बना लो इस सिलेक्शन ऑफ शेप कैसा हो सकता है, या तो आप इसको क्या कर दो, सॉलिड कर दो, ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, इसको हॉलो कर लो, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा डायमीटर कितने के लिए, ये डायमीटर डी के लिए डिजाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंटरनल डायमीटर मान लीजिए कितना है, स्मॉल डी, और ये एक्सटर्नल डायमीटर कितना है, कैपिटल डी। तो दो टाइप से हम इसकी शेप डिजाइन कर सकते हैं, और तो कुछ नहीं कर सकते, शाफ्ट को रेक्टेंगल थोड़ी बनाएंगे, ठीक है। तो डी है बड़ा डायमीटर, ये हो जाएगा स्मॉल डायमीटर, ठीक है। तो हमने तीसरा पॉइंट भी क्लियर कर लिया, क्या था, शेप भी हमने डिजाइन कर लिया कि शाफ्ट का डिजाइन करना था। तो हमने क्या कर लिया, दो टाइप से देखे, एक क्या होगा, सॉलिड ले लिए और दूसरा ले लिए हॉलो। यहाँ तक क्लियर, 3 स्टेप तो हमारा हो चुका। अब बात करें सिलेक्शन ऑफ मटेरियल की। तो अब शाफ्ट अगर बना रहे हो तो उसमें क्या देखोगे, मटेरियल भी देखोगे, उसका क्या हो सकता है, मटेरियल कितने टाइप का होता है, दो टाइप से अगर हम लोग डिफाइन करते हैं मेनली, एक होगा डक्टाइल मटेरियल, दूसरा क्या होगा, ब्रिटल मटेरियल। तो हम बात करें, अब डक्टाइल मटेरियल तो तुरंत देख सकता है कि क्या होगा, अच्छा यूज के लिए हो सकता है, लेकिन ब्रिटल यूज करोगे तो तुरंत क्या होगा, इलास्टिक के बाद प्लास्टिक जैसी आएगा, वो फेल करके टूट जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, हमने यहाँ पे मटेरियल यूज कर लेते हैं, कौन सा, डक्टाइल यूज कर लें। हमने मटेरियल यूज किया कौन सा, डक्टाइल, क्या यूज किया जी, डक्टाइल मटेरियल, ठीक है। अब डक्टाइल मटेरियल है तो इसमें देखिए डक्टाइल मटेरियल भी ले लिए, तो डक्टाइल मटेरियल का फेलियर कैसे हो सकता है, ये भी देखना होगा कि डक्टाइल का मटेरियल का फेलियर कैसे होता है, शियर फेलियर होगा। तो अब इसमें आपको चेक करना है कि कितना शियर इंड्यूस्ड होगा। तो शियर इंड्यूस्ड कितना होगा, अब चेक करो, शियर इंड्यूस्ड कितना होता है जी, 16T/π/d³
यानी कि इंड्यूस स्ट्रेस शियर स्ट्रेस कितना हो गया 16T/πd³, यानी कि ये आपका इंड्यूस स्ट्रेस हो गया। आपने ये भी सिलेक्ट कर लिया, मोड्स ऑफ फेलियर भी पता चल गया कि कितना है आपका, इतना है, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ टी की वैल्यू पता है, आपको पावर आपको पता था कि 3 किलोवाट का, आरपीएम भी पता है, तो यहाँ से आप टी निकालोगे, इसमें पुट करोगे, डायमीटर आपको पता है डी, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, इंड्यूस स्ट्रेस आ जाएगा। अब जो स्ट्रेस इंड्यूस हुआ है, अब क्या करोगे, वो जो सेफ डिजाइन आप करोगे, पूरे जो शाफ्ट बनाए हैं वो कितना इंड्यूस हो गया, पता चले इतना इंड्यूस हो गया कि पूरा मटेरियल ही फेल हो गया, वो सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है, मटेरियल फेल हो जा रहा है, तो क्या होगा, उसके लिए आप क्या करोगे, सेफ डिजाइन करोगे बेस्ड ऑन सोम इक्वेशन। जो आप सोम पढ़ के आए हो अभी लास्ट में, उसका क्या करोगे, उसके जो भी इक्वेशन आपने डिराइव किया था उसके बेस्ड पे क्या करोगे, उसकी डिजाइन करोगे। तो जो भी आपने यहाँ पे इंड्यूस स्ट्रेस आया है वो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू जो आपका मटेरियल परमिट करेगा। मान के चलिए 5 किलोवाट का 5 न्यूटन क्या मेगा पास्कल का लग रहा है, ठीक है, आप लेकिन इंड्यूस कितना हो जा रहा है, 7 मेगा पास्कल हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, उसकी फेलियर हो जाएगी। समझ में आ रहा है इतना? तो इंड्यूस स्ट्रेस जो है वो क्या होना चाहिए, जो परमिट कर रहा है उससे या तो लेस देन होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए। इतना क्लियर है ना, कि जो इंड्यूस होगा उससे कम होना चाहिए। तो जो आपका परमिसिबल है उसको और तरीके से, जो भी आपकी स्ट्रेंथ होगी यानी कि SUT या फिर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ या फिर अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, दो चीज हो सकता है। तो अल्टीमेट SUC कंप्रेसिव, C डिनोट फॉर कंप्रेसिव, T क्या है, टेंसाइल, अपॉन में क्या करोगे, इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे तो वो हो जाएगी इसकी परमिट करेगा इतना शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, इस सेफ डिजाइन के लिए आप ये चेक करोगे किसके बेस्ड पे, सोम इक्वेशन, इतना ठीक है, सोम इक्वेशन, यानी हमने थर्ड पे भी आ चुके, डिजाइन हो रहा है अपना, ठीक है। उसके बाद आ जाओ सिलेक्शन ऑफ मशीनिंग प्रोसेस। इतना दूर तक आपने डिजाइन किया, तो अब आप जो भी आप शाफ्ट बना रहे हो वो शाफ्ट किन मशीनिंग प्रोसेस से बनेगा। तो क्या होता है, ड्रिलिंग हो गया, मिलिंग हो गया, टर्निंग हो गया, जितना भी आपका मिलिंग प्रोसेस होता है, कास्टिंग हो गया, है ना, तो ये सब प्रोसेस से क्या बना सकते हो आप, एक्सट्रूजन हो गया, जो भी होगा वायर ड्राइंग टाइप का बहुत सारा चीज़, जितना भी मशीनिंग प्रोसेस होगा वो हम यहाँ पे शाफ्ट बनाने में यूज करेंगे, ठीक है। अब आता है लास्ट जो आपका है, जो भी आपने डिजाइन किया तो उसका आप क्या करोगे, एक चार्ट प्रिपेयर करोगे। जैसे हमने पढ़ा था इंजीनियरिंग ड्राइंग में, एक चार्ट इस टाइप का होता है, यहाँ पे आपने लिखा था क्या, टाइटल बॉक्स होता था, ठीक है। इसमें आप प्रोजेक्शन भी लिखते थे, क्या, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन यूज करते थे, ठीक है। अब दोनों ये हो गया। अब जो भी आप शाफ्ट बना रहे हो इसमें उसका पूरा प्रॉपर्टी, ये पूरा जितना भी डायमीटर है, जितना भी आपका इंटरनल डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर, जितना भी आप इसका थिकनेस ले रहे हो, सब इसमें मेंशन करोगे और एक कंप्लीट क्या बनाओगे, चार्ट बनाओगे, ठीक है। अब उस चार्ट के बेसिस पे ये पूरा क्या हो जाएगा, सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात करें हम डिजाइन प्रोसीजर, तो हमारे पास कितना है, लगभग कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कुछ है, ठीक है। लेकिन आपको पढ़ना क्या है मशीन डिजाइन में, ये जो आप टॉपिक देख रहे हो डिजाइन का, सबसे जो पढ़ना है वो क्या है, सेफ डिजाइन बेस्ड ऑन सोम इक्वेशन। यही आपको पढ़ना है पूरे मशीन डिजाइन में। आपको मशीनिंग नहीं पढ़ना है, नहीं चार्ट, ये सब का अलग अलग आपको सब्जेक्ट मिलेंगे, ठीक है। अब मोड ऑफ फेलियर भी देखा जा सकता है, मटेरियल सिलेक्शन है वो भी अलग चीज़ है, कौन सा कंपोनेंट किस मटेरियल का बनना चाहिए, कितना उसका कॉस्टिंग आएगा, इकोनॉमिक भी होना चाहिए हमारा, उसका क्या होना चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी भी चाहिए। मटेरियल मान के चलिए आपको कास्ट आयरन बनाना है, कास्ट आयरन आपके पास अवेलेबल ही नहीं है, अगर अवेलेबल भी हो रहा है तो बड़ी हाई कॉस्टिंग हो जा रही है, तो फिर आप वो यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सब आप अलग चैप्टर में देखेंगे। आपको पढ़ना क्या है, सेफ डिजाइन बेस्ड ऑन सोम इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे आपका होता है पूरा डिजाइन प्रोसीजर कंप्लीट, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट में आपको पहले सोम के कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद आगे करेंगे। थैंक यू।